गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारी टॉपिक है दैट इज द डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज मीन्स हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। मीन्स हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों का कमी होगा तो बॉडी के ऊपर उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट आएगा। हमारी लास्ट वीडियो में हमने उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा। हमने डिस्कस किया अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स द एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड, वाइटामिन्स इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, अलग अलग बीमारियों से बचाता है। मिनरल्स इट इनहिबिट्स आवर ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रॉपर फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। तो ये सारा फंक्शंस था हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स का। अगर वो नहीं होंगे तो खाने में उसका नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होगा, उनकी डेफिशिएंसी, उनकी कमी से हमारी बॉडी के ऊपर क्या बुरा बुरा पड़ेगा, आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला है डेफिशिएंसी डिजीज, इसका पहला हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज, हिंदी में क्या कहेंगे ना, खाना में जब हमारी पोषक तत्व का कमी बहुत लंबा समय तक चले तो उसके प्रभाव से जो भी बीमारी हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, नया नया क्रिएट होता है, उस समय उस टाइप का डिजीज को हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। जनरली ये कमी होता है हमारे खाने में, पोषक तत्व की कमी ही है हमारी जो डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा, इट कैन बी डिफाइंड एज ए डिजीज, ये एक डिजीज है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, इट इज ए डिजीज which can be caused by the lack of nutrients in our diet for a long period of time। मीन्स हमारे डाइट में, हमारे खाने में बहुत लंबा समय तक, ये नहीं कि आज न्यूट्रिएंट नहीं खाया, आज प्रोटीन नहीं लिया, आज कार्बोहाइड्रेट नहीं लिए तो कुछ हमारी बॉडी में कुछ डिजीज आ जाए, वो नहीं। बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम तक, बहुत लंबा समय तक कंटिन्यूसली अगर हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पा रहा है, एक पोषक तत्व का कमी हो रहा है, तो जनरली ऑब्वियसली कोई डिजीज क्रिएट करता है। इस टाइप ऑफ डिजीज को हम बोलते हैं द डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, दैट मीन्स द डिजीज व्हिच क्रिएटेड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। डाइट मीन्स खाने में, हमारे खाने में कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर होता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स बहुत लंबा समय तक ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीटेडली चल रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज द डेफिशिएंसी डिजीज। हम इसको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, या कोई भी पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज कावासाकी का। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज द बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारी बॉडी में ना, सॉरी, हमारे इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड की तरफ पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारी नया टिश्यूज क्रिएट करना, आपका ब्लड क्लॉटिंग होना, ये सब बॉडी का नया सेल फॉर्मेशन होना, ये सब प्रोटीन ही करवाता है। इसीलिए इसका नाम हम बोलते हैं द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स की कमी से, प्रोटीन की कमी से क्या क्या बीमारी होती है, क्या बीमारी होती है, इट इज कावासाकी। कावासाकी होता है, कावासाकी डिजीज क्या है, इट इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। ये डिजीज जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। इसका लक्षण क्या है, जनरली प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज को हम दूसरा साइंटिफिक लैंग्वेज जो डॉक्टर्स यूज करते हैं दैट इज पीईएन। पीईएन, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बॉडी में प्रोटीन की कमी होता है तो प्रिस्क्राइब करते हैं पीईएन। पीईएन मीन्स हो गया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मीन्स क्या है, प्रोटीन की कमी है बॉडी में, प्रोटीन बॉडी में तुम्हारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। बॉडी बिल्डिंग मीन्स बॉडी का नया सेल क्रिएट नहीं हो रहा है, नया टिश्यूज नहीं क्रिएट हो रहा है, सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्लड का जो भी हमारे जो भी बॉडीज का जो भी चेंजेस होना था वो नहीं हो पा रहा है, समझ में आए? तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज कावासाकी का दूसरा नाम क्या है, हो गया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएन। पी फॉर प्रोटीन, फॉर एनर्जी, एम फॉर माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा, इसका जो सिम्टम्स होता है प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होता है, उसका सिम्टम्स क्या क्या लक्षण पाया जाता है, स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स। मीन्स क्या है, ग्रोथ कम हो जाना, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाता है। जैसे एक होता है कि एज की रेशियो के अनुपात के हिसाब से, इतना एज में इतना सेंटीमीटर ग्रोथ होना चाहिए, वेट भी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रोपोर्शनली रेट पे। हमारे पास डॉक्टर्स जब जाते हैं, छोटे बच्चों का ग्राफ आता है ना, उसका जो एज के अकॉर्डिंग वो ग्राफ ऐसे इंक्लूड करता है, कितना एज में कितना हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, तो वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा अगर हम अंडरगोन कर रहे हैं पीएम से। मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या कावासाकी या प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज में अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ सही तरह से नहीं हो पाएगा। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स, मुंह, फेस पोर्शन जो मुंह स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन जैसे लगेंगे, लिम्स हाथ पाँव में भी सूजन आने लगेगी। ठीक है, रफ एंड स्केली स्किन, बिल्कुल हमारी स्किन एक नहीं होगा, शाइनिंग नहीं रहेगा, रफ हो जाएगा, स्केली, ऐसे लग जाएगा जैसे खुरदुरा टाइप का, जैसे बिल्कुल अजीब उसमें रहेगा। देन
प्रोट्रूडिंग ऑफ बेली मीन्स पेट बेली पोर्शन बड़ा हो जाएगा। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर बालों की कलर चेंज हो जाएगा। रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज जितना भी है, अगर हमारे पास WBCs है, WBC मीन्स व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स है, तो हम कोई भी डिजीज के अगेंस्ट लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन की कमी से वजह से हम क्या करते हैं ना, दूसरे कोई भी बीमारी के अगेंस्ट हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर जीरो हो जाता है, कोई भी बीमारी के अगेंस्ट वो लड़ाई नहीं कर पाता, ठीक है। एंड वीक कमजोर करवा देता है। इरिटेबल मीन्स चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी बात पे इरिटेट हो जाना, ठीक है। तो ये आपका था प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज या क्वारसेकर के बारे में। तो क्वारसेकर इज अदरवाइज नोन एज द प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या PEM बोलते हैं। सिम्टम्स क्या है? स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स, प्रोट्रूडिंग बेली एंड रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस पावर टू इन्फेक्शंस, वीक, इरिटेबल, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, ठीक है, हेयर बालों का कलर चेंज हो जाना। देन तुम्हारा सेकंड है द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है, मीन्स बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का कमी हो जाना, जिसको हम बोलते हैं मारास्मस, ठीक है। The deficiency of proteins as well as carbohydrates in the diet of small children causes protein carbohydrate deficiency disease means छोटे बच्चों का खानों में जब प्रोटीन के साथ छोटे बहुत कम अमाउंट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो कम कम अमाउंट में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स अगर कम भी हो जाए, देन इसको हम बोलते हैं आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज मीन्स छोटे बच्चों का डाइट में जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कमी हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। द मेन सिम्टम्स आर, मारास्मस का जो मेन सिम्टम्स है, वीक एंड थिन चाइल्ड, बिल्कुल कमजोर हो जाना, पतले हो जाना। रिब्स ऑफ द चाइल्ड लोग वेरी प्रोमिनेंटली, रिब्स मीन्स ये जो है आपका जो फ्रंट पोर्शन में जो यहाँ पे रिब्स है, मैंने कहा था यहाँ पे आपके फ्लोटिंग रिब्स है, कुछ रिब्स जो कि रिब केजेस के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल जो खाली रहता है, जो हमारे रिब्स मीन्स द प्रोटेक्टिंग बोन ऑफ हार्ट एंड लंग्स, ऐसा बोन्स जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके रिब्स बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है, बिल्कुल ये जो हड्डी है बिल्कुल दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स है ये आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कमी की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं मारास्मस, ठीक है। सेकेंड है लेग्स ऑफ मूवमेंट बाय द चाइल्ड ड्यू टू द लैक ऑफ एनर्जी, वो सही से मूवमेंट नहीं कर पाता, मतलब खेल नहीं पाता अच्छी तरह से, क्योंकि वो ऑलरेडी कमजोर हो चुका होता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप्स कम्प्लीटली, बच्चे का ग्रोथ मतलब ये है, मान के चलिए बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल रुक ही जाता है, आगे ग्रोथ नहीं हो पाता। वेट ऑफ द चाइल्ड बिकम स्लो, वेट वजन भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज, इट इज कॉल्ड द मारास्मस, ठीक है। इसके बाद आपका आता है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन की कमी से क्या होता है? विटामिन मैंने कहा था इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, ये अलग अलग बीमारी से हमारी बॉडी को रक्षा करता है। कुछ विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होता है, विटामिन B, C, कुछ होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वो तो हमने डिस्कस कर दिया है। तो उसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी से क्या होता है? विटामिन आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट अस वेरियस डिजीजेस। विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हमें अलग अलग बीमारियों के खिलाफ हमें बचाता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दो दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ये एक न्यूट्रिएंट्स है, ये बहुत कम अमाउंट में बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए कुछ ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होता, बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है। येट देयर डेफिशिएंसी लीड्स टू वेरियस डिजीजेस, फिर भी अगर इनका कमी हो जाता है बॉडी में, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज क्रिएट होता है। दैट मीन्स ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए, बट चाहिए, अगर कम हो जाएगा तो अलग अलग डिजीज क्रिएट होंगे, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर, सम विटामिन डेफिशिएंसी एग्जाम्पल्स आर नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब हमारी आईसाइट कमजोर हो जाना, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, वेरी दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स था विटामिन 1 से लेकर विटामिन 12 तक। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी जो कि हमें सनलाइट से मिलता है, ठीक है। तो ये था विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? व्हेन ए बॉडी सफर्स डेफिशिएंसी फ्रॉम विटामिन, जब एक बॉडी को विटामिन की कमी होता है, देन विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज क्रिएट होता है। ये बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए, बट ये ऑलमोस्ट चाहिए ही होता है, क्योंकि इसकी कमी से हमें अलग अलग डिजीज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें रहता है विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी की कमी से आपका बेरी, विटामिन सी की कमी से आपका रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी, जिसको आपका गम्स का मसूड़े में ब्लीडिंग वगैरह, खून वगैरह आना, दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। और विटामिन डी की वजह से आपका रिकेट्स, जैसे कि आपका जो बोन्स नेक का वो टेढ़ा हो जाता है सर, ठीक है, ये रिकेट्स।
रिकेट्स, बेरीबेरी एंड स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ठीक है, तो ये सारा विटामिन की कमी है, ये बॉडी विटामिन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेस। ठीक है, इसके बाद आपका मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज, जिसको हम खनिज बोलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस मिनरल्स इन द ह्यूमन डाइट आल्सो लीड टू द नंबर ऑफ डिजीजेस। विटामिन्स की तरह मिनरल्स की कमी में भी हमारी बॉडी में अलग अलग डिजीज क्रिएट होता है। ठीक है, सम ऑफ द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस, कुछ मिनरल के डेफिशिएंसी जो डिजीज हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, दिस आर रिकेट्स मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम में मिनरल है कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारे। तो कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स मीन्स आपका द कर्विंग ऑफ बोन्स, है ना, टेढ़ा हो जाना। गोइटर, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये अगर गोइटर होगा, स्वेलिंग होगा इस पोर्शन में, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। एनीमिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, खून की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, लोगों की कमी से बॉडी में एनीमिया क्रिएट होना, हीमोग्लोबिन शॉर्ट हो जाता है। तो ये सारे मिनरल्स की कमी से होता है। ठीक है, तो मिनरल्स की कमी और एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर द मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज? द डिजीज व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। ऐसा डिजीज जो मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, हम उसको मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। हमारे यहाँ कुछ मिनरल्स के एग्जाम्पल्स दे रखा है, जैसे कैल्शियम की कमी से आपका रिकेट्स है, आयरन की कमी से आपकी एनीमिया है, इसी तरह आपका आयोडीन की कमी से आपको गर्डर, जैसे स्वेलिंग ऑफ इनफ पर्सन्स। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड्स में हमारे स्वेलिंग हो जाएगा। तो ये सारे मिनरल्स की कमी है। तो आज हमने डिस्कस किया सम डिजीजेस विच इज द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज। Kawasaki, it is a protein deficiency disease, protein and carbohydrate deficiency disease, marasmus। ठीक है, देन आपका विटामिन्स डेफिशिएंसी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरीबेरी। एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज आपका एनीमिया, गोइटर एंड रिकेट्स। ठीक है, तो चैप्टर को अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लेना और कोशिश करना इसका जो सब टाइप्स है उसको करने की।